यानी कि 6.2 का क्या कर रहा है इसे प्रश्न संख्या 1 का दिया हुआ क्या कर रहा है आकृति 1 और 2 में पहले क्या दिया है कि आकृति 1 और 2 में डी समांतर बीसी है ना डी समांतर बीसी है 1 में ईसी और 2 में एडी ज्ञात करना है समझ में पहले आया ट्यूशन क्या करा दे दिया कि आकृति 1 और 2 में डी समांतर बीसी है दोनों का समांतर क्या डी समांतर बीसी है यानी कि आकृति में छापा होगा इसका समांतर इसका और इसका समांतर इसका है ना दोनों का सेम दिया हुआ लेकिन पहले क्या दिया कि 1 में ईसी और 2 में एडी ज्ञात करना है 1 में ईसी को ए है ना और 2 में एडी ज्ञात करना है ज्ञात करना है तो क्या होगा देखिएगा सॉल्व कीजिए सबसे पहले दिया हुआ हमको क्या दे दिया समांतर दे दिया है ना तो समांतर लिख लेते हैं पहले तो लिखेंगे दिया अब डी समांतर कितना क्या है बीसी है ना डी जो समांतर है किसका बीसी का यहां तक तो समझ आया अब यहाँ पर जब अनुपात में लिखते हैं थेल्स परिमेय से है ना थेल्स परिमेय से अनुपात में लिखा जाता है इतना यहाँ पर इतना बटा इतना यानी कि एडी बटा डीबी है ना एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी तब चलते हैं तो पहले इसका कर लेते हैं तो एडी बटा कितना इसका हो जाएगा कितना हो गया डीबी बराबर अब इधर से ई दोनों का हो जाएगा तो क्या हो गया ए ई बटा क्या हो जाएगा ईसी या सी है ना तो हो गया का ई सी चाहे सी ई बोलिए या तो ई सी बोलिए बात बराबर है ना तो यहाँ पर एडी का मान कितना 1.5 बटा है ना और डीबी का मान कितना हमको 3 बराबर अब यहाँ पर ए का मान कितना हमको 1 तो 1 है ना और इसी का मान कितना हमको इसी का मान दिया हुआ नहीं है हमको इसी का मान क्या है निकालना है तो इसी का इसी है ना यहाँ पर पहले दे दिया कि आकृति है ना आकृति में दिया हुआ इसी का मान निकालना है ना ये आकृति 1 हो गया और ये आकृति कितना है 2 यहाँ तक तो समझ में आया ना आकृति 1 आकृति 2 तो पहले हम चलते हैं अभी तो देखिए यहाँ पर क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा कट रहा 1.5 दूना 3 2 बार कट रहा नहीं तो यहाँ पर 1 हटा के यहाँ पर एक 0 बैठ जाएगा तो 15 दूना 30 यानी कितना आ गया 1/2 बराबर 1 इसी है ना यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता यानी क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी इसे इसमें तो एक में इसी से गुना करेंगे तो इसी का इसी हो जाएगा तो क्या हो गया इसी बराबर है ना अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 यानी कि हमको इसी का मान कितना आ गया 2 सेंटीमीटर हो गया क्योंकि सेंटीमीटर सब दिया था हमको सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा तो 2 सेंटीमीटर हो गया इसी का मान अब चलते हैं आकृति 2 में है ना तो आकृति 2 में तो इसको मिटाते हैं या नहीं मिटाते हैं चलिए आकृति 2 में चलते हैं अब इसकी इरेज करते हैं सिंपल सब चीज लिखना सेम रहेगा देखिए सेम चीज लिख दी है आकृति 2 में भी दिया हुआ देखिएगा इस आकृति में यहाँ पर एडी है कि नहीं है तो एडी है ना बटा कितना कर दिए डीबी कर दिए कि नहीं आकृति 2 में ठीक है अब ए यहाँ से कर दिए ए यहाँ से है ना और फिर ईसी तो यहाँ से ईसी तो हमको निकालना क्या है ए और डी निकालना है ना ए और डी निकालना यहाँ से तो देखिएगा तो आकृति 1 को मिटा देते हैं है ना तो आकृति 1 मिटा देते हैं अच्छा रहेगा मिटा देंगे है ना अब एडी का मान कितना है हमको तो एडी का मान हमको दिया हुआ नहीं तो एडी के एडी लिख देंगे है ना बटा बीडी का मान कितना या डीबी है ना डीबी का है या बीडी का है बात एक ही है तो डीबी का मान कितना 7.2 सेंटीमीटर बराबर अब ए का मान कितना है तो ए और ई हो गया तो ए का मान कितना हो गया हमको
8 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर अभी नहीं लिखते, बाद में लिख देंगे, लिखा गया बटा। अब देखिएगा ईसी है ना, ई और सी, ईसी का मान कितना हमको 5.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कट रहा है कि नहीं कट रहा है ना, 18 यही तो पॉइंट से पॉइंट खत्म। देखिए यहाँ ये पॉइंट से पॉइंट के क्या हो गया, हमको खत्म कर दिया है ना, कहाँ तक ध्यान से। और 18 यही चलो, यानी कि हमको AD बटा 7/2 बराबर कितना, 1/, कितना हो गया 3। यहाँ तक समझ आया। 18 1/3 कट गया। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुना है कि नहीं, इससे इसमें इससे इसमें, तो तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। तो 3 में AD से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3AD हो गया बराबर क्या हो गया। अब इसका से इसका में, तो 1 से 7.2 गुना करेंगे तो 7.2 हो गया ना, एक गुना उधर रखे बटा में, यानी कि AD बराबर हो गया हमको 7.2 बटा कितना 3, है ना, इतना तो हो गया। अब काटेगा है तो 24 या 72 कट रहा है ना, 24 या 72, यानी कि यहाँ पर कट गया कितना बने 24 या 72, यानी कि 2 पॉइंट कितना बने 4 बार में, यानी कि AD बराबर हो गया 2.4 सेंटीमीटर यहाँ हो गया। तो यहाँ पर हो गया कितना, यहाँ आंसर कितना आ गया, AD का मान 2.4 सेंटीमीटर हो गया आंसर। देखिए आप दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है, किसी त्रिभुज PQ की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है ना, और निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है PQR, उसको पर बिंदु E और F दिया गया, जो हम छाप दिए आपको फिगर है ना। इसमें कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से, दूसरा का पहला क्वेश्चन अभी चल रहा है, दूसरा वाक्य है, तीसरा वाक्य है ना। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि EF समांतर QR का है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला दिया हुआ क्या दिया हुआ, P बराबर कितना दिया हुआ 3.9 सेंटीमीटर। तो P और E, P का मतलब ये हो गया P और E, इसका मतलब कितना दिया हुआ मेरा 3.9 सेंटीमीटर हो गया। आपकी क्या देगा कि P और F बराबर कितना दे दिया हमको 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या क्या कह दिया 3.6 सेंटीमीटर, सब बैठा रहे हैं। EQ बराबर कितना दे दिया हमको 3 सेंटीमीटर। तो E और Q ये बड़ा तो कितना दे दिया हमको 3 सेंटीमीटर, है ना। और FR बराबर कितना दे दिया हमको 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ तो हो गया। अब हमको दोनों देने का अनुपात बराबर होना चाहिए, तब जाके EF समांतर QR का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देने दिया क्या दिया, हमको दे दिया क्या EF है ना, EF समांतर कितना QR है ना, सिद्ध करना कि है या नहीं, ये बताना है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, अब अनुपात चलना, तो अनुपात क्या चलेंगे PE बटा क्या होगा EQ, यानी कि इतना बटा इतना, है ना। फिर बराबर क्या होगा PF है ना, तो PF बटा क्या हो गया FR हो गया ना। ये जो बटन लिखे क्या PF बटा क्या FR, ठीक है, यहां तक तो लिख दिया। अब ये जो अनुपात लिखे ये थेल्स परिमेय से लिखे, क्या से लिखे थेल्स परिमेय से, है ना, थेल्स परिमेय से लिखे। अब देखिए P बराबर कितना दिया हुआ, P बराबर 3.9 सेंटीमीटर, तो 3 पॉइंट हम कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, है ना। और EQ किधर है हमको E और Q, EQ ये है तो कितना दिया हमको 3 सेंटीमीटर, तो हमको कितना 3 सेंटीमीटर बराबर, ठीक है। और PF कितना दे दिया हमको 3.6 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो गया 3.6 सेंटीमीटर बटा क्या हो गया FR बराबर कितना हो गया हमको 2.4 सेंटीमीटर। वहां तक तो समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर काट रहा, ये देखिए पॉइंट हम हटा दिए, अब काट रहा 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, यहाँ काट रहा 13 तिया
39, यहाँ कितना आ गया 1.3, यानी कि हमको आ गया 1.3 बटा 1 बराबर 3 बटा कितना 2। यहाँ तक तो हो गया। अभी दोनों के बराबर है, बराबर तो नहीं है। जब हमको दोनों में बराबर नहीं है, नहीं दोनों बराबर क्या कि 1.3 और 1.3 इधर आ जाता तो हमको है, लेकिन दोनों का बराबर नहीं। इसीलिए लिखेंगे कि ई एफ समांतर क्यू आर का नहीं है। हो गया आपका। देखिएगा दूसरे को, दूसरा क्या दे दिया, थोड़ा बहुत चेंज दिया। देखिएगा दे तो दिया क्या P बराबर 4 सेंटीमीटर, QE बराबर कितना 4.5 सेंटीमीटर, और PF बराबर 8 सेंटीमीटर और F बराबर 9 सेंटीमीटर, सबके दे दिया है ना। तो P बराबर कितना दे दिया हमको, तो P बराबर हमको 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर क्या हम बैठा दीजिए है। अब क्या QE बराबर है, तो QE किधर है, Q और QE बराबर कितना दे दिया हमको 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो हो गया, नीचे लिख देते हैं सेंटीमीटर, यहाँ तक होगा। पीएफ बराबर कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर है, और आरएस बराबर कितना दे दिया हमको 9 सेंटीमीटर। ये सारे ऐसे बैठा दिया है ना। दिया तो है, क्या दिया समांतर दिया, कितना समांतर दिया EF समांतर QR है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए EF है ना, सॉरी यहाँ लिखा रहा EF समांतर है QR, ये इतना ही लाना है। अगर समांतर होगा तो है और नहीं होगा तो नहीं, सिंपल। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अनुपात में करते हैं, बटा में करते हैं, तो क्या होगा P बटा QE है ना। तो P बटा EQ लिखिए या QE, बात एक ही है ना। तो क्या हो गया EQ बराबर, अब चलते हैं इधर की PF बटा कितना होगा FR या RF, बात एक ही है। कितना हो गया RF है ना, यहाँ तक हो गया है ना। और एक चीज है कि यहाँ QE कीजिए या EQ कीजिए, बात एक ही है। यहाँ पर लिख देते हैं QE, क्योंकि यहाँ दिया हुआ QE, तो एक ही चीज है, चाहे QE कीजिए या तो EQ कीजिए, बात एक ही है ना। यहाँ तक हो गया। अब P का मान कितना दे दिया हमको 4 सेंटीमीटर, और QE के दे दिया कितना 4.5 सेंटीमीटर बराबर है ना। यहाँ पर PF का मान कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर है ना, और FR का मान या तो RF का मान, RF का मान कितना दे दिया हमको 9 सेंटीमीटर। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या बैठेगा 0, हो गया। अच्छा 8 बचे 40 और 9 बचे 45, यहाँ कितना आ गया इधर, देखिए इधर आ गया कितना 8 बटा 9, इधर आ गया ये बराबर, ये कितना हो गया 8 बटा 9, दोनों तरफ तो बराबर हो गया। तो हमको है क्या EF समांतर है QR के, यहाँ लिखेंगे सीधे हुआ, हो गया। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, दूसरा का तीसरा क्या करा, PQ बराबर हमको दे दिया, और PR बराबर भी दे दिया, और PE बराबर भी दे दिया, और PF बराबर भी दे दिया। सबसे पहले क्या है इसे देखिएगा, हमको PQ बराबर दे दिया, PQ के यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, तो PQ दम टोटल से यहाँ तक दे दिया कितना, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया हमको, PQ बराबर 1.28 सेंटीमीटर टोटल से दे दिया, याद रखिएगा है ना। और इधर PR बराबर कितना दे दिया, यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया 2.56 सेंटीमीटर, इतना दे दिया, हो गया यहाँ से है ना। अब यहाँ पर क्या कि यहाँ पर एक से और है कि P बराबर कितना दे दिया हमको 0.18 सेंटीमीटर, यहाँ तक हो गया। और PF है ना, PF बराबर, तो PF कहाँ है, तो PF बराबर कितना दे दिया 0.36 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, यहाँ तक तो समझ में आया। अब यहाँ पर क्या है कि टोटल से दे दिया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना दे दिया हमको 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन P और E बराबर हमको दिया हुआ, तो क्या एक पूरा से हमको PQ दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर दिया हुआ,
जिसका मैं आधा दे दिया, कितना दे दिया हमको, पी और ई हमको दे दिया कितना 0.18 सेंटीमीटर दे दिया। तो 1.28 में से 28 में से 0.18 हम घटा देते हैं तो ये निकल रहा है कि नहीं। अब दोनों को जोड़ेंगे हम तो नहीं आएगा, तो कितना 1.28 है ना, 1.28 है ना, में से कितना घटा देते हैं 0.18 घटा दीजिए, 0 1 1 फिर कितना 1, कितना आ गया हमको 1.10। तो यहाँ पर हो गया 1.10 सेंटीमीटर। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1.28 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो है ना। उस तरह से इधर आ सकते हैं कि हमको टोटल से कितना दिया हुआ 2.56 सेंटीमीटर है और हमको कितना दिया हुआ 0.36 सेंटीमीटर पी एफ दिया हुआ। तो क्या इसका में से ये घटा देंगे तो ये निकल कर आ है ना। तो कितना हो गया 2.56 सेंटीमीटर दे दिया और घटाना कितना हमको 0.36 सेंटीमीटर, 0.2 कितना आ गया 2.20 है ना। तो इसका आ गया 2.20 सेंटीमीटर, सारे के निकल गया है ना। अब इसका जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा, आएगा ना। अब आ गया तो हमको यहाँ दिया हुआ, अब सारा चीज तो दिया हुआ तो हमको क्या प्रूव करना कि ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं है ना। तो देखते हैं, तो ई एफ समांतर क्यू आर है ना, देख लेते हैं या नहीं। तो हमको क्या फिर से करेंगे है ना, लिखते हैं पी ए बटा इतना, यहां से यहां तक कितना बटा फिर इतना है ना। तो पी बटा कितना ए क्यू या क्यू ई, बात एक ही है ना। अब देखिए यहाँ पर पी एफ तो क्या हो गया पी एफ बटा कितना आर एफ कीजिए कहीं या ऑफ एफ आर कहीं, बात एक ही है ना। तो क्या हो गया आर एफ, बात एक ही, आर एफ या एफ बात एक ही। अच्छा पी बराबर कितना दे दिया तो 0.18 सेंटीमीटर है ना। और ई क्यू दे दिया, ई क्यू कितना दे दिया हमको, तो ई क्यू कितना दे दिया 1.10 बराबर। अब उधर चलेंगे तो पी एफ बराबर कितना दे दिया 0.36 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद कभी भी हम 36 नहीं बोल सकते हैं है। अब बहुत लॉन्ग रहेगा तो हो सकता है बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोला जाता है। बटा आर एफ कितना दे दिया, तो आर एफ बराबर कितना दे दिया 2.20 है ना। यहाँ पर जो हो गया था। अब यहाँ पर समझिएगा कि एक पॉइंट से पॉइंट खत्म हो रहे है ना, बाकी दो अंक पहले पॉइंट है, दो अंक पहले पॉइंट है ना। अब ये भी कट रहा है कि नहीं, इसे खत्म है ना। अब कितना बार में कटेगा, अब यहाँ पर कटेगा तो काट के देख लीजिए। यहाँ पर 9 दूना 18 और 55 दूना 110, यहाँ कट रहा काट दे तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से हो गया 9 दूना 18 और 55 दूना 110। अच्छा ये 5 पॉइंट खत्म हो गया। यहाँ कर रहा है 9 चौका 36 और यहाँ अगर 55 से 4 में अगर भाग सॉरी 4 में अगर 220 में भाग देते हैं तो 55 में हमको काट जाएगा। तो ये भी कितना बार काट गया हमको 55 बार में। हमको कितना आ गया दोनों में 9 बटा 55 बराबर 9 बटा कितना आ गया 55 हो गया ना। अब ये दोनों जब बराबर हमको समांतर है तो लिखेंगे तो ई एफ समांतर क्यू आर है, हो गया हो गया। देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा क्या कहा कि आकृति 6.18 में यदि एल समांतर सीबी और एल समांतर सीडी हो तो सिद्ध कीजिए कि एम बटा एम बी और एन बटा एन डी। हमको सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना यहाँ, और आकृति मेरा दिया हुआ, देखिए आकृति मेरा छप दिया है, आकृति मेरा दिया हुआ और सिद्ध करना है एम बटा एम बी और एन बटा एन डी एडी सॉरी एन डी ने एडी। तो सिद्ध करना, तो यहाँ पर देखना कि सबसे पहले क्या करना, तो हमको दिया और दिया है समांतर दो दे दिया है ना। पहला समांतर क्या दिया एल एम है ना, एल एम
समांतर सीबी दे दिया। कितना दे दिया? सीबी। दूसरा दे दिया क्या? दूसरा एल एम है ना, एल एम समांतर सीडी दे दिया है ना। ये हमको समांतर दो दे दिया। पहले क्या है देखिए, पहला एल एम, एल एम इसका समांतर किसका दे दिया? इसका है ना। और फिर क्या है एल एम इसका समांतर कितना दे दिया? सीडी, ए समांतर दे दिया। तो त्रिभुज हमको एक यहां से ए बी सी त्रिभुज बन रहा और एक त्रिभुज हमको बना ए डी सी में बना है ना। त्रिभुज हमको तो बन रहा। तो सबसे पहले चलेंगे ए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में चलते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन होता है कि अनुपात में लिखने के लिए एम बटा हम ए बी हम लिख सकते हैं जब ए और ए दोनों समांतर हो तब। ऐसे भी लिख सकते हैं ए बटा एम बी, दो तरीके से सिद्ध होगा, एम बटा एम बी होगा। लेकिन हमको दोनों समांतर दिया है तो डायरेक्ट क्यों नहीं कर देते कि एम बटा ए बी कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ए है तो क्या करता है एम सिद्ध करना, तो एम बटा फिर यहां से डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ, तो क्या हो गया ए बी बराबर हो गया। अब यहां चलते हैं, अब इसका में चलते हैं, तो ए है ना, ए समांतर कितना होगा ए बटा कितना ए सी, सॉरी समांतर बोल देते हैं। तो क्या हो गया ए बटा फिर यहां से डायरेक्ट यहां ले लेते हैं, तो क्या हो गया ए सी। समीकरण 1 लिख देते हैं कितना थेल्स परिमेय से है ना, या फिर थेल्स परिमेय द्वारा दे देते हैं। यहां तक हो गया समीकरण 1 थेल्स परिमेय से हो गया है ना। अब चलते हैं त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी है ना। तो लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी में हमको समांतर दिया हुआ, कितना समांतर दिया एल है ना। तो एल समांतर दिया है सी डी के, तो एल समांतर कितना दिया सी डी के, हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर एल समांतर सी डी के दे दिया, यहाँ पर देखिए क्या करना है, स्पेस थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, इस जगह पे ले लेते हैं, इस जगह पे ले लेते हैं, ले ले है। तो एल समांतर सी डी का दे देते त्रिभुज ए सी डी में है ना, त्रिभुज ए सी डी में हो गया। अब चलते हैं यहाँ से, तो ए हम लिख सकते हैं ए एन बटा ए डी, हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ए डी बराबर, और फिर इसका फिर ए है ना, तो ए एल बटा ए और सी, ए सी, इस समीकरण कितना हो गया 2 थेल्स परिमेय से। अब ये आकृति के हम मिटाते हैं, ठीक है, आकृतियां मिटाते हैं। तो हम थोड़ा मिटा देते हैं आकृति। अब हम जो है इसे ले लिए, ये भी दिखाएगा थेल्स परिमेय से, देखना जरूरी है थेल्स परिमेय है ना, थेल्स परिमेय हो गया। अब यहाँ पर हो गया तो देखना क्या कि दोनों इसका एल बटा ए सी, सॉरी यहाँ सी होगा एल बटा ए सी, और यहाँ भी है एल बटा ए सी, दोनों जगह एल बटा ए सी और भी है एल बटा ए सी। अब दोनों ए सी तो दोनों तो इक्वल है, तो हम इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, का दोनों इक्वल होगा तब। तो लिख देंगे ए बटा ए बी बराबर एन बटा ए डी, हो गया ना, ये हो गया एन बटा ए डी। अब हमको एक लाना था ए प्रूफ हो है ना, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ, हो गया। देखना दिया हुआ है प्रश्न संख्या 4 के का कर लेते, कह रहा है कि देखिएगा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। कह रहा है आकृति डी समांतर एसी और डीएफ समांतर एई है, तो सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटा एफई बराबर बी बटा सी है या नहीं है, सिद्ध करना। तो हमको सिद्ध क्या करना है, पहले लिख लेंगे सो अरे मार्केट दूसरे कहा गया देखिए दिया
क्या दिया है हमको? तो सबसे पहले दो दे दिया समांतर, एक दे दिया डी समांतर एसी का, समझिएगा ए समांतर, सॉरी डी समांतर एसी का दे दिया, और डीएफ समांतर का चीज का दे दिया ए का। अब देखिएगा कि डी जो समांतर है एसी का जो है, डी समांतर एसी का, तो डी कहाँ है? डी ई, यानी कि ई वाला समांतर जो है एसी का, कहाँ? इसका समांतर है, समझिएगा डी ई समांतर है क्या चीज का? एसी का, यहां तक समझिएगा। फिर दूसरा दे दिया डीएफ समांतर है ए का, डीएफ ये वाला ई जो समांतर क्या क्या चीज का? ए और ई का, इसका तीन लाइन पढ़ दे रहे हैं, इसका भी तीन, समझ में आया? इसका समांतर है इसका, और इसका समांतर है इसका, समझ में आया? यहाँ तक तो फिगर में समझ में आ गया। अब चलते हैं, पहले चल लेते हैं क्या क्या हमको सिद्ध करना है? बीएफ है ना, सिद्ध का क्या करना है? तो सिद्ध करना है क्या? बीएफ बटा एफ बराबर बी बटा क्या चीज? ईसी, ए सिद्ध करना है ना, लिखेंगे सिद्ध करना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना। यहां से देखिएगा सबसे पहले हम त्रिभुज चलते हैं, अधिक डीएफ समांतर क्या चीज का? ए का, तो लिखेंगे त्रिभुज, पहले चलते हैं डीए समांतर, तो पहले लिख लेते हैं त्रिभुज, एक हो गया ए, देखिएगा ध्यान से ए बी ई, एक समांतर देखिए, इसका समांतर इसका और इसका समांतर, तो ए ई सॉरी ए बी ई चलते हैं, तो त्रिभुज ए ई बी में ए ई बी कहाँ? तो ए ई बी एक त्रिभुज यहां से। अब मिटा के दिखाते हैं आप लोग का कि कैसे समांतर से। अब हमको समांतर इसका और इसका, तो इसका मिटा देते हैं, थोड़ा सा इसका मिटा देते हैं, थोड़ा सा, अब इसका मिटा दिए, तो इसका समांतर तो ये हो गया है, तो ए बी ई में चलते हैं, ए बी ई में, इसका समांतर ए दोनों है। यहां पर क्या समांतर दे दिया हमको? डीएफ समांतर क्या चीज का दे दिया? ए का दे दिया ना, ए का दे दिया। अब चलते हैं यहां से, हमको प्रूफ कौन करना? बीएफ है बटा एफ, तो चलते हैं बीएफ बटा एफ ई, क्या चलते हैं? एफ ई है बराबर, अब ई लेने चलते हैं ना, ई तो हो गया एक तरफ, अब ये ले सकते हैं, तब बी डी क्या हो गया? बी डी बटा डी ए, तो हम लिख सकते हैं डी ए, यहां लिखेंगे थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय द्वारा। यहां ध्यान से देखिए, यहां तक हो गया, इस समीकरण कितना हो गया? समीकरण मेरा 1 हो गया, समझिए यहां तक तो हो गया। अब एक लाइन पढ़ देते हैं, अब इसका समांतर कौन है? ई, तो इसका मिटा देते हैं हम, आप लोग का एक एक मिटा मिटा बता रहे हैं, इसका और हम इसका मिटा देते हैं। अब देखिएगा यहां से तो ये मिट गया, अब इसका समांतर तो ये, अब त्रिभुज कौन सा में चलेंगे? ए बी सी में, है ना, तो चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, है ना, इसका समांतर क्या? तो डी है ना, डी समांतर है, सॉरी यहां लिख दिए, आगे दे रहे डी ए समांतर है एसी का, ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। अब यहां पर क्या करना, हाँ से देखिए, ये आकृति थोड़ा मिटा रहे हैं, आकृति दिखाओ से। अब यहां पर क्या करना है इसे देखिएगा, सबसे पहले क्या क्या प्रूव करना है आपको? क्या प्रूव करना है ना? बी और सी है ना, बी बटा सी, तो बी चलेंगे बी ई बटा सी, क्या? सी ई बराबर, अब इसका भी चल लेंगे है ना, ये लाइन पर भी, तो बी डी बटा डी ए, समीकरण क्या हो गया? यहां लिख दें थेल्स परिमेय, है ना, समीकरण क्या हो गया? अब देखना क्या है कि समीकरण वन में बी डी बटा डी ए, और समीकरण 2 में भी है बी डी बटा डी ए, तो हमको ये बराबर हो गया, तो ई और ये दोनों बराबर लिख सकते हैं, तो क्या हो गया? बी एफ
बटा सी ई बराबर, फिर क्या हो गया, बी बी बटा सी ई। अब हमको यहाँ सिद्ध हो गया, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, हो गया, हो गया आंसर, सिद्ध हुआ। तो यहाँ क्या कि क्या सी ई लिखे या तो ई सी लिखे, तो हमको जो दिया से लिखेंगे, है नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे ई सी। और यहाँ पर क्या हो गया, ई सी हो गया ना, ई सी, फिर हो गया क्या, यहाँ लिख देंगे सी हो गया आंसर। देखिएगा लिखा हुआ है आकृति में डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है, दर्शाइए कि डी ई एफ समांतर क्यू आर है। यानी कि हमको क्या करना कि दिया है कि ई एफ समांतर क्यू आर है, ये हमको है या नहीं है वो हमको सिद्ध करना है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक है पी क्यू ओ। देखिए एक त्रिभुज यहाँ से है, क्योंकि पहले ही कह दिया कि डी ई समांतर है ओ क्यू का, क्या डी डी ई समांतर है ओ क्यू का। देखिएगा ओ क्यू, सॉरी हाँ ओ क्यू, ओ क्यू डी समांतर है ओ क्यू। अब डी समांतर क्या है, डी और ई, तो डी और ई, डी समांतर है, ये वाला जो समांतर है क्या इसका ओ और क्यू का, यहां तक समझना। फिर कह दिया कि डी एफ, यानी कि डी एफ समांतर है किसका, ओ आर, यानी कि इसका समांतर जो है इसका है और इसका समांतर जो है इसका। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं कि दिया, अब दिया है तो इतना हमको सिद्ध करना है ना, तो सबसे पहले इसका मिटा देते हैं, सिद्ध तो इतना करना, लिखते हैं सिद्ध क्या करना, ई एफ समांतर ओ क्यू आर, सॉरी क्यू आर ना सिद्ध करना, क्यू आर। तो लिखेंगे, यहां लिख देंगे सिद्ध करना या दर्शाना, बात एक ही है ना, सिद्ध करना या दर्शाना। अब यहाँ पर क्या है इसे देखिएगा, अब त्रिभुज चलते हैं, एक त्रिभुज पी क्यू ओ में है ना, तो त्रिभुज पी क्यू ओ में, अब पी क्यू ओ में हमको डी समांतर देते हैं, डी समांतर क्या दिया क्यू है, डी समांतर ओ क्यू, ओ अच्छा ओ क्यू कहिए या तो क्यू ओ कहिए, बात है ना। अब यहाँ पर देखिए, लिखिए इसका भी लिखिए, इतना बटा इतना है ना, लिख सकते हैं। तो क्या पी ई बटा ए क्यू बराबर, अब फिर यहाँ से ई लाइन में, ई वाला लाइन है तो पी डी है ना, पी डी बटा बटा डी ओ, तो क्या हो गया पी डी बटा डी ओ। लिखेंगे थेल्स परिमेय, थेल्स परिमेय द्वारा, थेल्स परिमेय द्वारा है ना। इस समीकरण कितना हो गया 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया, यहां तक तो समझ में। अब एक और दिया, क्या दिया, एक त्रिभुज दिया पी ओ आर है ना, त्रिभुज दे दिया पी ओ आर, एक त्रिभुज इधर ले लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में हमको समांतर का दे दिया डी एफ है ना, डी एफ समांतर दे दिया ओ आर, तो लिखेंगे डी एफ समांतर ओ आर, यहाँ तक तो समझ में। अब यहाँ पर थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर है पी पी एफ बटा एफ देख सकते हैं, तो पी एफ बटा आर एफ या तो एफ बराबर, अब यहाँ पर लिख सकते हैं ना पी डी बटा डी ओ, लिख सकते हैं पी डी बटा डी ओ, इसका भी लिखेंगे थेल्स परिमेय, समीकरण कितना हो गया 2। अब देखिएगा
इस समीकरण 1 में PD बटा DO लिख रहा, इसका भी मिला PD बटा DO, समीकरण 1 में भी मिला, समीकरण 2 में भी मिला, है ना। इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। अब दोनों मिल रहा है तो दोनों तो मिल रहा है, एक को लिख देते हैं, तब P बटा DO तो लिखेंगे, कहाँ लिखें, यहाँ पर क्या लिखेंगे, P बटा EQ बराबर यहाँ PF, यानी कि PF बटा FR। अब यहाँ पर देखना कि इतना समांतर है ना, सॉरी इतना, ये लाइन जो है PE और EQ, इतना जो है इसका बराबर है कि नहीं, देखिएगा PQ के बराबर है PR, यहाँ से यहाँ तक PR, PQ के बराबर है, PQ के बराबर है PR, n है ना। तो हमको जब इतना इतना दोनों एंगल बराबर रहता तो हमको इसका समांतर क्या हो जाता, समांतर हो जाता, सॉरी इसका समांतर हो जाता हमको समांतर, है ना। तो इसका समांतर क्या हो गया, EF समांतर QR, ये हो गया थेल्स परिमेय द्वारा।